एवरीवन, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज के प्री मिक्स में हमारा फोकस रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस के ऊपर। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्री मिक्स में एज यू ऑल नो हम पूछते हैं आपको 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस, हेल्थ केयर, स्पेस, डिफेंस, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट जीनोबॉट्स। तो आपको बताना है जीनोबॉट्स के कॉन्टेक्स्ट में पहली या दूसरी स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है कि जो जीनोबॉट्स होते हैं ये लिविंग रोबोट्स हैं जिनको ह्यूमंस के स्टेम सेल से बनाया गया है। एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि इनको क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, जो कि आपको पता होगा जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, तो उसकी हेल्प से बनाया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। एंड इन एक्सटेंशन टू जीनोबॉट्स आपको क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के बारे में भी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी एक लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी हमें ये मिली है। एंड रिसेंटली पंजाब पीसीएस में इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कैस9 के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, क्रिस्पर क्या है, कैस9 क्या है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, थोड़ा सोचिए कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि जो जीनोबॉट्स हैं ये ह्यूमंस के स्टेम सेल से नहीं बल्कि फ्रॉग्स के स्टेम सेल से बनाए गए हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ क्या है, दैट दे आर केपेबल ऑफ हीलिंग देमसेल्व्स एंड ये मेमोरीज को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दिस इज डिफरेंट थिंग टू नो अबाउट। उसके बाद क्या है कि दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है कि ये माइक्रो इंजीनियरिंग से बनाए गए हैं ऑफ एम्फीबियन सेल्स विद आरएनए। तो जो आपने क्रिस्पर कैस9 देखा उस टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ नहीं हुआ। तो ये एक डिफरेंट टेक्निक से आरएनए की हेल्प से एम्फीबियन सेल्स में माइक्रो इंजीनियरिंग करके बनाए हुए हैं। तो ये बेसिक सटल डिफरेंसेस। एंड ऐसे ही चीज़ों में आपको अटका लिया जाता है अक्सर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में ना। तो बिल्कुल माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट अगेन वी टेंड टू मिस देम। ओके, अब इससे रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। दैट दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट डिजीज़ और इनसे हम ड्रग डिलीवरी भी करवा सकते हैं। तो जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में भी हमने रिसेंटली एक चीज़ डेवलप की है जो कि आपके पर्टिकुलरली कैंसेरियस सेल्स को जाकर उन्हीं सेल्स को ही मेडिसिन प्रोवाइड करेगी। तो जीनोबॉट्स भी उसी लाइंस में एक और स्टेप हो सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद दे आर केपेबल ऑफ जॉइनिंग अप टुगेदर। तो कलेक्टिव एक्शन जो करना है, कहीं पर कोई ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं ये। एंड दे कैन मूव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय हार्नेसिंग देयर सेलुलर एनर्जी फॉर मैक्सिमम ऑफ 10 days। तो इनमें अपनी जो सेलुलर एनर्जी है इसकी हेल्प से भी ये बॉडी में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट से मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपको टारगेटेड मेडिसिन करनी है पर्टिकुलर सेल्स तक, तो वो भी इनके थ्रू की जा सकती है। ओके जी, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इनजेन्युइनिटी हेलीकॉप्टर। तो इनजेन्युइनिटी हेलीकॉप्टर से रिलेटेड पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज कि इसको जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने बनाया है टू स्टडी मार्स। एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज मार्स की सरफेस पर क्या होगा, -130 डिग्री फ़ारेनहीट जो है उन टेम्परेचर्स को सर्वाइव करना। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज कि ये सोलर एनर्जी से पावर्ड है। तो यूजुअली अगर आप देखेंगे जो भी हमारे स्पेस प्रोब्स होते हैं या तो सोलर एनर्जी से पावर्ड होते हैं या फिर उनमें क्या होता है आपकी रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजीज जो हैं हमारे न्यूक्लियर फ्यूल्स, उनको यूज़ किया जाता है। ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली एंड 2 and 3 ओनली। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2 and 3। पहली स्टेटमेंट गलत है। इसको जापान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने बनाया है, नासा का प्रोजेक्ट है ये। एंड नासा का जो परसेवरेंस रोवर है उसने रिसेंटली इसको ड्रॉप किया है, सक्सेसफुल ड्रॉप हुआ है उसका। एंड इनफैक्ट ये अभी जो अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो ये पहली पावर्ड फ्लाइट है इन अनदर प्लैनेट। तो दिस इज अगेन एन अचीवमेंट। ठीक है जी। ओके, दूसरी स्टेटमेंट कि ये हेलीकॉप्टर जो है इसने सर्वाइव कर ली है टेम्परेचर्स, ऑल्दो चैलेंज था लेकिन इसने सर्वाइव भी किया है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज कि सोलर एनर्जी विल पावर द हेलीकॉप्टर, बिल्कुल। एंड रात को इनफैक्ट जो रात में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी ना वहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर्स एक्सेट्रा की दिक्कत है। एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है जैसे अर्थ पे रेगुलेटेड है, हमारा हीट बजट है। तो मार्स प्रेजेंटली वो चीज़ें ऑफर नहीं कर रहा, तो इसीलिए रात को वार्म रखने के लिए भी सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाएगा। एंड स्टेटमेंट 2 पर अगर हम वापस आएँ थोड़ा कि टेम्परेचर दिक्कत क्यों है, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगी। तो ये चीज़ को ओवरकम कर लिया है ऑल्दो इसने। तो इसीलिए सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग द शाफ्ट टेक्नोलॉजी। तो पहली
जो स्टेटमेंट है इसकी डेफिनेशन से मेल खाती है थोड़ा, कि क्या है शेफ टेक्नोलॉजी, क्या इसको यूज़ किया जाता है टू गार्ड बॉर्डर टेरेन्स जो कि अदरवाइज आर्म्ड फोर्सेस गार्ड नहीं कर सकती। एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि जो शेफ टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने का आइडिया था दैट वाज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रही है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो, अदरवाइज अगर पढ़ा है तो देन इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये बेसिकली बॉर्डर गार्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, दिस इज टेक्नोलॉजी जो कि नेवल शिप्स में यूज़ की जाती है। तो ये सेल्फ डिफेंस टाइप की टेक्नोलॉजी है थोड़ी, कि जो भी एनिमी रेडार्स हैं उनसे बचना है, या फिर जो मिसाइल सीकर्स एटसेट्रा हैं उनसे बचने के लिए ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। एंड जो दूसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ओरिजिनली इसको विंडो बोला जाता था एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही इसको डेवलप करने का आइडिया आया एंड धीरे धीरे कंट्रीज ने इसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन क्या है कि डीआरडीओ ने रिसेंटली इसके 3 वेरिएंट्स डेवलप किए हैं बेस्ड ऑन रेंज। एंड ये जो मटेरियल्स हैं इनकी खास बात क्या है, एडवांस्ड शैफ का मतलब क्या है इसमें, कि इसमें जो शैफ मटेरियल है विच इज़ यूज टू डिफ्लेक्ट द एनिमी मिसाइल्स, की मान लीजिए आपकी तरफ कोई मिसाइल आ रही है तो उसका पाथ चेंज करने के लिए जो शैफ मटेरियल यूज किया जाता है उसकी क्वांटिटी कम रहेगी एडवांस्ड शैफ टेक्नोलॉजी में। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है मास प्रोडक्शन के लिए भी अभी अवेलेबल है, तो यू माइट सून सी इट इन न्यूज़ कि जब किसी ना किसी शिप पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। ओके जी, फोर्थ क्वेश्चन, शांतिर ऑग्रोशेना, ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। क्या ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, या फिर ये कोई नई प्लांट स्पीशीज़ है, या फिर ये पैरामिलिट्री फोर्स का नाम है बांग्लादेश में, या फिर इट इज़ एन आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको, थोड़ा सोचिए इसके बारे में अगर नहीं पढ़ा तो, अदरवाइज टेस्ट योर नॉलेज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ऑग्रोशेना, ऐसे थोड़ा टूटी फूटी हिंदी में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो उग्र सेना, इसको इससे थोड़ी फीलिंग ली जा सकती है ना। ओके, तो ये क्या है, ये पीसफुल मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड इसलिए कंडक्ट की जा रही है टू कमेमोरेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो जो फादर ऑफ बांग्लादेश हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके जन्म के 100 साल हो चुके हैं, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है। एंड इसमें श्रीलंका, भूटान एंड इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड जो ऑब्जर्वर्स हैं दे आर यूके, यूएसए, सऊदी अरेबिया, एंड इसके अलावा भी और कंट्रीज हैं जो ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एक एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया गया है किसी ऑर्गेनिज्म में से, विच कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स। तो ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत मेजर चैलेंज बनता जा रहा है हमारे हेल्थ केयर के सिस्टम के लिए भी, क्योंकि अगर जो मान लीजिए बैक्टीरिया से ड्रिवन आपकी डिजीज एक्सेट्रा हैं, तो उनको फाइट करने के लिए जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, धीरे धीरे जो बैक्टीरिया उनको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर चुका है, यानी उसने अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर ली हैं, एवोल्यूशन लगा लीजिए है ना इस चीज़ को। तो अब टू काउंटर दिस थिंग की अब्यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ऑल, हमें ऑल्टरनेटिव्स पर जाना पड़ेगा एंटीबायोटिक्स के। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन था बनाया था, तो आपको बताना है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें से हमें ये एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके मिला है। तो क्या वो पैंगोलिन है, एकिडना है, आर्माडिलो है, या स्लॉथ है। तो इफ़ यू कैन कोरिलेट, तो ये सभी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही ऑर्गेनिजम्स हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इनमें। एंड पैंगोलिन तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड वायरस एज वेल एंड मल्टीपल अदर वायरसेस। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एकिडना। एकिडना से हमें ये मिला है। एकिडना भी क्या है, एक मैमल है, एंड जो इसका मिल्क इसकी बॉडी से सिक्रीट होता है, बेसिकली इसके निपल्स नहीं होते, तो जो ऑर्गेनिज्म इसके यंग वंस हैं वो बॉडी से ही मिल्क इसका रिसीव करते हैं, ठीक है जी। सो इसके मिल्क में हमें ये मिला है प्रोटीन। एंड इस प्रोटीन की खास बात क्या है कि जो भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं बैक्टीरिया के, उनको ये पंक्चर कर देता है एंड रेंडरिंग देम इनइफेक्टिव, ठीक है जी। एंड अब एक और चीज़ क्या है कि ई कॉली जो बैक्टीरिया है उसको यूज़ करके हम AMP को इंडस्ट्रियल लेवल पर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में। सो दैट इज़ अ रिलीफ इन इटसेल्फ एज वेल। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट है तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग तो प्लीज़ प्रमोट इट। थैंक यू।